Hello friends, today we will be focused on the next chapter or the next lecture of this series of English speaking. And in this series we will be discuss about the prepositions. What are the prepositions, how we can use it and how it are helpful in our speaking. So दोस्तों आज हम preposition के बारे में पढ़ेंगे. In this series I will tell you just the prepositions. और उनके उपयोग हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. पर ये जो प्रीपोजिशंस है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सब आपको पता होने चाहिए. तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो. सो द फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which are generally placed before the noun and pronoun to express its meaning and its relation to the remaining part of the sentence. इसे आप prepositions बोल सकते हो. prepositions कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, वो भी नाउन या प्रोनाउन के पहले. और ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? ताकि इनका हम रिलेशंस रिमेनिंग सेंटेंस में दिखा सके. तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से प्रोनाउन प्रीपोजिशंस है. तो पहला प्रीपोजिशंस है इन. इन यानी कि अंदर, किसी चीज के अंदर. अब इसका उपयोग कैसे किया जाता है हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे. दूसरा प्रीपोजिशंस है ऑन. ऑन यानी कि ऊपर. तीसरा प्रीपोजिशंस है अपॉन. अपॉन यानी कि ऊपर. देखिए भले आपको ये सेम मीनिंग लग रहे हो लेकिन इनका उपयोग हम देखेंगे. फिर आता है इनटू. इनटू मतलब अंदर, किसी चीज के अंदर. आने वाला है फिर एट. एट यानी कि किसी चीज की तरफ. फॉर एग्जाम्पल देना पसंद करूंगा मैं, ही इज लुकिंग एट मी, वह मेरी तरफ देख रहा है. तो यहाँ पे जो तरफ आता है दोस्तों वो एट का काम करता है. समझ में आया? जैसे कि ही इज वर्किंग एट द स्कूल, वो स्कूल में काम करता है. तो एट मतलब के तरफ भी होता है, के में भी होता है. अगला वर्ड है एगो. एगो यानी कि पहले या फिर पूर्वी. जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने उसको देखा था. सम डेज एगो, फ्यू डेज एगो, 2 months एगो. इन दिस वे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. फ्यू डेज एगो आई सॉ हिम हियर, कुछ दिन पहले मैंने उसको यहाँ देखा था. आगे आता है अबाउट. अबाउट यानी कि किसी चीज के बारे में हम जब बात करते हैं तब इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि ही इज टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड, वह मेरे दोस्तों के बारे में बात कर रहा है. ही इज टॉकिंग अबाउट हर स्टडी, वो उसके स्टडी के बारे में बात कर रहा है. आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई फ्यूचर, मैं मेरी फ्यूचर के बारे में काफ़ी सीरियस हूँ. इस प्रकार से हम अबाउट इस्तेमाल करते हैं. अगला है अमोंग. अमोंग कैसे इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? अमोंग यह उस चीज़ के लिए दर्शाते हैं जो अनेक चीज़ों के अंदर में एक होती है. जैसे कि वहाँ पे ढेर सारी दुकानें हैं और उन दुकानों के बीच में एक अलग सी दुकान है. या फिर कुछ चीज़ों के बीच में अगर हमें कुछ चीज़ दिखानी हो तो उसके लिए अमोंग का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन एप्पल अमोंग द लीव्स, वहाँ पर एक एप्पल है, वो किसके इर्द, मतलब उसके इर्द गिर्द क्या है? तो लीव्स है, लीव्स है, लीव्स बोलते हैं उसको. ओके दोस्तों. नया आता है अमीज्ड. AMIDST, अमीज्ड मतलब के बीच, के अंदर. ये दोनों अर्थ से इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि ये खास करके सूर्य प्रकाश, जो अपना विंटर सीजन होता है उसमें जो मिस्ट आता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि आई सॉ हर अमिड्स द सनलाइट. सनलाइट में मैंने उसको देखा. आई सॉ द लॉट्स ऑफ स्नेक्स इन द मिस्ट. मिस्ट के अंदर मैंने काफ़ी सारे स्नेक देखे. अब वहाँ पे अंदर यानी कि ये इसी इस्तेमाल से इसको किया जाएगा. अगला आता है अबाव. अबाव यानी कि के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर. जैसे कि आई गॉट 50% अबाव यू, तुमसे ज़्यादा मुझे 50% मिले, के ऊपर मिले, मतलब किसी चीज़ के ज़्यादा.
नियर अबाउ, इस प्रकार से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आने वाला है आफ्टर। आफ्टर यानी कि बाद में। ये काफ़ी हम फॉर्मल तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आफ्टर यू, आपके बाद, आफ्टर दिस सीजन, इस सीजन के बाद, इस प्रकार से इसे इस्तेमाल किया जाता है। आशा करता हूँ आपको आफ्टर का इस्तेमाल समझ में आया होगा। दोस्तों, जो भी प्रीपोजिशन मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू शुड हैव टू यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट। आफ्टर के बाद अक्रॉस। अक्रॉस यानी कि पार, किसी चीज के पार, जैसे नदी के पार, रोड के पार, पुल के पार, इस तरीके से। देयर इज माई होम अक्रॉस द रिवर, वहां मेरा घर है, रिवर के पार मेरा घर है। अक्रॉस का और भी एक इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अगर जैसे कि आई पार्क माई बाइक अक्रॉस द रोड, दैट टाइम आई विल यूज द अक्रॉस। ओके, आफ्टर दिस बिफोर। बिफोर मतलब के पहले, कुछ चीज़ों के पहले अगर हमें इस्तेमाल करना होता है ये दिखाने के लिए, तो हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बिफोर यू आई विल बी देयर, तुम्हारे पहले मैं वहाँ पर हूँगा। बिफोर सम डेज, कुछ दिनों से पहले या कुछ दिनों के पहले। बिफोर माई एग्ज़ाम, मेरे एग्ज़ाम से पहले। आई विल प्रिपेयर वेरी वेल, मैं कुछ अच्छे से प्रिपेयर करूँगा। फिर आता है बिसाइड। इसका स्पेलिंग ध्यान से याद रखिए दोस्तों, BESIDE, बिसाइड। बिसाइड मतलब बाजू में। शी इज बिसाइड मी, वो मेरे बाजू में है। आई विल सिट बिसाइड हर, मैं उसके बाजू में बैठूंगा। राम बिसाइड सीता, राम सीता के बाजू में है। शी वर्क्स बिसाइड माई ऑफिस, वो मेरे ऑफिस के बगल में ही काम करती है। इस प्रकार से। और इसी बिसाइड को अगर आप बस बिसाइड्स लगा दे, मतलब यस लगा दे, तो इसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है दोस्तों। बिसाइड्स का मीनिंग होता है विदाउट, के बिना। जैसे कि इसका काफी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, नो वन कैन लिव बिसाइड्स वाटर, कोई भी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। आई विल नॉट लिव बिसाइड्स यू, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। आई विल नॉट इमेजिन माई सेल्फ बिसाइड यूट्यूब, बिसाइड्स मतलब यूट्यूब के बिना मैं खुद को इमेजिन नहीं कर सकता। इस प्रकार से आप बिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला वर्ड है बिटवीन। बिटवीन हमेशा दो चीज़ों के अंदर अगर कोई दूसरी चीज़ हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इधर एक दरवाजा है और इधर एक विंडो है, और विंडो और दरवाजे के बीच शायद हमने टीवी रखा है, तो उसके लिए हम बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। देयर इज अ टीवी बिटवीन डोर एंड विंडो। Another example, Ram is between लक्ष्मण एंड सीता। एक तरफ से सीता जी है, एक तरफ से लक्ष्मण जी है, और बीच में राम है। इस प्रकार से आप बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला वर्ड है अंडर। अंडर यानी के बीच, मतलब किसी चीज के अंदर। सोचो, धूप का सीजन है, मतलब समर सीजन है, और उसके बीच हमें एक पेड़ के नीचे कोई बैठा है उसको दिखाना है, तो तब हम उसको अंडर की वर्ड से दिखाएंगे। जैसे कि ही इज अंडर द ट्री, वो ट्री के अंडर है। द बॉल इज अंडर द टेबल, बॉल टेबल के नीचे है, मतलब उसके अंदर है। इस प्रकार से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगला वर्ड आता है फ्रंट ऑफ, मतलब सामने। ये भी एक प्रीपोजिशन ही है दोस्तों, ये रिलेशन दिखाता है। जैसे कि देयर इज अ टीवी फ्रंट ऑफ माई डेस्क, देयर इज अ कंप्यूटर फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने ही कंप्यूटर था, मेरे डेस्क के सामने ही टीवी था। देयर इज अ कंप्यूटर रूम फ्रंट ऑफ माई रूम, मेरे रूम के सामने ही कंप्यूटर रूम थी। इस प्रकार से हम फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अगला वर्ड आता है बिहाइंड। बिहाइंड यानी कि पीछे। यू कैन लुक बिहाइंड मी, देयर इज अ बिग चार्ट अबाउट द प्रीपोजिशन। इस प्रकार से ही इज हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द डोर, उसने खुद को दरवाजे के पीछे छुपा लिया। इस प्रकार से। अगला वर्ड है बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब के पार। के पार मतलब जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों, ये तुम्हारी समझ के बाहर है, तो इसको बाहर भी बोलते हैं। ये तुम्हारे समझ के पार है, इस प्रकार से। दिस इज टोटली बियॉन्ड ऑफ योर इमेजिनेशन, यह तुम्हारी इमेजिनेशन के बाहर है।
इट इज बियॉन्ड माई रीच, ये मेरे पहुंच के बाहर है। इस प्रकार से हम बियॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगला वर्ड आता है दोस्तों ओवर। ओवर यानी कि ऊपर। अब देखो कोई चीज अगर डायरेक्टली हमारे सर के ऊपर हो तो उसको ओवर बोलेंगे। देयर इज अ सन ओवर माई हेड ऑन 12 o'clock इन नून। नून टाइम पे सूरज मेरे सर के ऊपर ही था। फिर अपॉन आता है। अपॉन यानी के ऊपर। खास करके अपॉन तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई सजीव चीज किसी पे जाके बैठे या फिर वहां पर किसी सरफेस पे जाके बैठे। जैसे कि द कैट वॉक अपॉन अ टेबल, वहां पे मूवमेंट कर रही है, जब मूवमेंट दिखाती तब इसको अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ओहर के लिए है और ऑन और अपॉन का तकरीबन एक जैसा ही आता है ये उपयोग। इसको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। अगला वर्ड है विथ। विथ यानी कि साथ में। देखो ही इज विथ मी, वो मेरे साथ है। आई एम विथ हर, मैं उसके साथ हूँ। डोंट वरी आई एम विथ यू, घबराओ मत मैं आपके साथ हूँ। इस प्रकार से हम विथ का उपयोग कर सकते हैं। आने वाला वर्ड है अगला विदाउट। विदाउट मतलब के बिना। जैसे हमने बिसाइड्स पढ़ा था दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से हम विदाउट भी पढ़ सकते हैं। विदाउट और बिसाइड्स दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। विदाउट भी मतलब के बिना। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था नो वन कैन लिव बिसाइड्स वाटर, तो आप इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं नो वन कैन लिव विदाउट वाटर। आई कांट इमेजिन माई सेल्फ विदाउट यू, इन दिस वे। अगला वर्ड है अलोंग। अलोंग बोलते हैं उसको। अलोंग यानी कि साथ में। ही इज अलोंग विथ मी, वो मेरे साथ है। शी इज अलोंग विथ हर मदर, वो उसकी मम्मी के साथ है। फिर अगला वर्ड है इनसाइड। इनसाइड यानी कि अंदर। द बॉस इज इनसाइड द रूम, बॉस रूम के अंदर है। इनसाइड द ऑफिस, ऑफिस के अंदर है। आउटसाइड मतलब बाहर। स्टे आउटसाइड फ्रॉम दिस वे, इसके बाहर रुको। स्टे आउटसाइड माई रूम ऑफ माई मैटर। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। फिर कुछ वर्ड्स और भी आते हैं प्रीपोजिशन में, जैसे कि फॉर। फॉर मतलब के लिए, किसी के लिए। आई एम हियर फॉर यू। फिर फ्रॉम। फ्रॉम यानी कि कहाँ से, जहाँ से हम जर्नी वगैरह शुरू करते हैं, कुछ चीज़ दिखानी हो तब। जैसे कि आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम मुंबई टू पुणे। देन अनदर TOO, टू यानी कि अल्सो। अल्सो यानी कि ये भी। आई लव टी अल्सो कॉफ़ी। आई लव कॉफ़ी एंड टी टू, इन दिस वे। आशा करता हूँ ये प्रीपोजिशंस आपको बोलने में काफ़ी काम आएंगे। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। धन्यवाद।